सारे बंदों को पता ही नहीं है कि क्लास कोड के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। अगर आप CS रैंक में सही सेटिंग के साथ खेलते हो तो आपका गेम विन करने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, आप में से 90% बंदों को पता ही नहीं है कि CS रैंक में परफेक्ट सेटिंग क्या रखना है। तो सबसे पहले आपको गेम के अंदर जाना है, देन आपको ये सेटिंग पर टैप करना है एंड उसके बाद लेफ्ट साइड पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, लाइक बेसिक, सेंसिटिविटी, कंट्रोल्स, ऑटो पिकअप, डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन एंड नोटिफिकेशन। अभी इसी ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग्स भी है जो कि खास करके क्लास कोड के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन सेटिंग्स को ऑन या फिर ऑफ करने से क्लास कोड में आपका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। देखो, जब भी तुम सेटिंग ऑन करोगे तुम्हारे सामने इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिनमें से ये जो ऊपर बेसिक एंड नीचे वाइब्रेशन का सेटिंग है, इनके अंदर कुछ ऐसा सेटिंग है जिनको अगर आप गलत छेड़ते हो देन CS रैंक के अंदर आपका बैंड बच सकता है। लेकिन उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सेटिंग से। देखो, कंट्रोल सेटिंग के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है ऑटो स्विच गन एंड आपको हमेशा उस सेटिंग को ऑन रखना है। अच्छा, आपका ऑन था तो फिर पक्का आपने मेरा ये वाली वीडियो पहले से देख रखा है। अगर हाँ तो कमेंट में बताओ यार। इस सेटिंग को ऑन करने से आपको फायदा ये मिलेगा, कभी कभार आपका गन से गोली खत्म हो जाता है एंड उसके बाद आप जितना भी फायर बटन को दबाओ गोली नहीं निकलेगा एंड ऐसे सिचुएशन में सामने वाला बंदा आपको मार देता है। बट इस वाली सेटिंग को ऑन रखने से सपोज आपका एक गन से गोली खत्म हो गया, आपके हाथ में तुरंत आपका सेकेंड गन आ जाएगा एंड आप बंदे को आराम से निपटा दोगे। एंड उसके बाद वही कंट्रोल सेटिंग के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे देन आपको एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है ग्रेनेड स्लॉट एंड उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट। देखो, अगर आप एक नेडर हो एंड ज्यादातर टाइम आप क्लास कोड में ग्रेनेड से अच्छा खासा नॉक निकाल पाते हो तो आपको ग्रेनेड स्लॉट को हमेशा डबल स्लॉट करके रखना है। जिससे होगा ये, आपका ग्लूअल एंड ग्रेनेड का दो अलग अलग बटन हो जाएगा, जिससे आप सही टाइम पर अच्छे से ग्रेनेड कर पाओगे। अभी कंट्रोल सेटिंग के बाद नेक्स्ट आता है ऑटो पिकअप सेटिंग। यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको हमेशा हर एक आइटम का ऑटो पिकअप को ऑन रखना है, सिवाय स्पेशल इक्विपमेंट को छोड़ के। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा ऑटो पिकअप स्पीड एंड आपको हमेशा उसको फास्ट पर सेट करके रखना है, जिससे आप दूसरों से काफी फास्ट एंड जल्दी लूट कर पाओगे। एंड इसके बाद अगर आपको क्लास कोड के लिए ऑटो पिकअप सेटिंग करना है देन सबसे पहले राइट साइड पर टीम क्लास मोड को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद जैसे ही आप प्रायोरिटी पर क्लिक करोगे आपको इतने सारे सेटिंग दिखेगा। आपको घबराना नहीं है, इन सभी का काम सिंपल है। यहाँ पर आप जिस आइटम को ऊपर रखोगे, सपोज सबसे ऊपर मैंने वेपन को रखा है एंड उसके बाद मैंने आर्मर एंड बैकपैक को रखा है एंड उसके बाद मेडकिट रखा है। इसका मतलब जब भी मैं क्लास कोड में किसी का लूट बॉक्स से लूट करने जाऊंगा तो उसमें से ऑटोमेटिक सबसे पहले कोई गन मेरे पास आएगा एंड उसके बाद फेस्ट हेलमेट आएगा एंड उसके बाद मेडकिट आएगा। एंड ये सब आने के बाद मैंने सेटिंग में जिसके नीचे जिसको रखा है, लाइक एमो हो गया, अटैचमेंट हो गया, ग्रेनेड हो गया, ये सब एक एक करके आएंगे। एंड यहाँ पे आपको पता होगा क्लास कोड में ना ही बैग होता है ना ही एमो उठाने का कोई लिमिट होता है। तो इस चीज का अच्छे से फायदा उठाने के लिए आप एमो सेक्शन के अंदर जाकर जितने भी एमो का स्लाइडर है उन सभी को आपको फुल कर देना है। उससे होगा ये, आप जब भी लूट करने जाओगे हमेशा आपका बहुत सारे एमो ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा। एंड सेम चीज आप मेडकिट के साथ भी कर सकते हो। एंड आपको पता होगा क्लास कोड में एक मेडकिट का कीमत कितना है एंड इसको मैक्स कर देने पर जब भी आप किसी लूट के पास जाओगे तो उसके अंदर अगर मेडकिट होगा तो ऑटोमेटिक वो आपके पास आ जाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आप एक दो मेडकिट ऑटोमेटिक उठा सकते हो, बट इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आप ऑटोमेटिक 15 मेडकिट तक उठा सकते हो। ओके, ऑटो पिकअप सेटिंग के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा डिस्प्ले सेटिंग की तरफ। यहाँ पे देखो, आप जिस भी ग्राफिक सेटिंग पर खेलते हो खेलो जो कि आपके फोन में अच्छे से चलता है, बट हमेशा ये जो हाई FPS का ऑप्शन है उसको हाई पर सेट करो। एंड छोटा सा सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लिप से आप समझ जाओगे। अगर एक बंदा लो FPS में खेल रहा है एंड आप हाई FPS में खेल रहे हो, आप दोनों एक साथ में एक दूसरे को गोली मारने से आपका गोली उसको कुछ मिली सेकेंड पहले लग जाएगा हाई FPS की वजह से एंड वो पहले मर जाएगा जब तक उसका गन से गोली निकलेगा। एंड ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है जो बंदे हेडशॉट मारते हैं उनको पता होगा। एंड इसी सेटिंग के नीचे एक और सेटिंग आपको मिलेगा जिसका नाम है गन शॉट अलॉट। इसको भी आपको ऑन करके रखना है। उससे होगा ये, क्लास कोड में जहाँ से एनिमी आपको गोली मारेगा उस साइड से आपको गोली का सिंबल दिखाएगा, जिससे आप आसानी से पता लगा पाओगे कि बंदा आपको कहाँ से छुपकर मार रहा है। ओके, डिस्प्ले के बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं साउंड ऑप्शन
वाइब्रेशन पे। यहाँ पे मैंने आपको पहले से बता रखा है हमेशा साउंड इफेक्ट को फुल करके रखो, जिससे तुम्हें एनिमी का फुटस्टेप अच्छे से सुनाई दे एंड आप पहले से सावधान एंड सतर्क रह सको। एंड यहाँ पे यार आपको एक कैरेक्टर वॉइस को ऑफ रखना है। भाई क्या ही गंदा साउंड करता है यार ये गेम खेलने के टाइम। अगर तुम्हें देखना है इसको ऑन करने से क्या होता है, एक बार ऑन करके गेम खेलो, दोबारा ऑन करने का मन ही नहीं करेगा। ओके, साउंड सेटिंग के बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है वो है वाइब्रेशन सेटिंग। एंड यहाँ पर ज्यादातर बंदे गलती कर देते हैं। बोलो क्या करते हैं, वाइब्रेशन सेटिंग का सारा सेटिंग को छेड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर तुम ज्यादा वाइब्रेशन सेटिंग यूज करोगे देन एक टाइम पर तुम्हारा फोन हैंग भी होगा। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन सेटिंग में सिर्फ फुट स्टेप को ऑन रखना है। एंड ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद भी नहीं जानते। इससे होगा ये, आप में से बहुत सारे बंदे बिना ईयरफोन और हेडफोन के गेम खेलते हो एंड ज्यादातर टाइम बंदा आपको मार देता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि उसका फुट स्टेप आपको सुनाई नहीं देता है। बट अगर आप वाइब्रेशन को ऑन रखोगे, जब भी कोई बंदा आपके आसपास होगा तो आपका फोन वाइब्रेट होगा एंड आप हमेशा पहले से रेडी रहोगे उसको मारने के लिए। ओके, वाइब्रेशन के बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट एंड पहला सेटिंग को देखते हैं, जो कि हमारा बेसिक सेटिंग के अंदर है, जिसका नाम है सेटिंग सिंक। एंड ये सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है पता है आपको? मैंने जो भी सेटिंग अभी बताया उन सभी चीज को करने के बाद अगर आप यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देते हो, देन आप बिंदास कुछ भी करो। अगर आपका सेटिंग खराब हो गया या फिर आपको किसी और का फोन में अपना आईडी लॉगिन करना है एंड अपना सेटिंग में खेलना है, तो यहाँ पर आकर सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। देन आपका पुराना सेटिंग 1 सेकंड में वापस आ जाएगा। तो कैसी लगी आपकी वीडियो?